हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एंजॉय के साथ साथ कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सूत्र देखेंगे, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद से इसका जो प्रश्न होता है उसको हम कैसे हल करते हैं, उसका तरीका सीखेंगे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 2 और 3 के बीच में एक हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे हम? 2 और 3 के बीच में अगर हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो कितना होगा? 2 और 3 5 और बटा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या। समझ गए? क्या होगा ये? 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या हो जाएगा 5 बटा 2। ठीक है, तो यहीं से हमारा सूत्र का निर्माण होता है। कैसे? समझिए। देखिए, इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको मानेंगे हम b, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच अगर हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, a प्लस b ऐसे लिखेंगे और बटे का 2 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सूत्र। समझ रहे हैं? ये हमारा हो जाएगा सूत्र a प्लस b बटा 2। अब इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इस 2 को हम साइड में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 और इसको लिखेंगे हम a प्लस b। ठीक है, देखिए दोनों का मतलब होता है सेम, यानी कि ये हमारा हो गया a प्लस b बटा 2, ये भी हो जाएगा a प्लस b बटा 2, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हल करने में हमको आसानी होगी। तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम दो परिमेय संख्याओं के बीच 2 3 4 चाहे जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मात्र इसी सूत्र के इस्तेमाल से। ठीक है, कैसे? चलिए एक हम क्वेश्चन को हल करते हैं और इसके बारे में और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा लेंगे। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, कोई बड़ी सूत्र नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है? 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉपी पे साइड में, यानी कि रफ पे, कॉपी पे नहीं, जहां क्वेश्चन हल कर रहे हैं उस पे नहीं, साइड में क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे 1 और लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे थोड़ा सा जगह देके लिखेंगे हम 2। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं हम अपनी सुविधा के लिए। इसका फायदा क्या है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, पहले इसको समझिए ध्यान से। देखिए, हमको 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम साइड में रफ पे क्या लिखेंगे, 1 और 2 और बीच में थोड़ा सा जगह देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सूत्र हमारा सेम है, अब जानते हैं सूत्र क्या है। 1 बटा 2
सूत्र हमारा क्या है, 1/2 और कोष्टक में a प्लस b, ये हमारा सूत्र है। और यहाँ पे a बराबर होगा 1 और b बराबर होगा 2, यानी कि a की जगह पे हम 1 लिखेंगे और b की जगह पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि हमको 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो a की जगह पे लिखेंगे हम 1 और b की जगह पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे हल करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1/2 और a बराबर होगा 1, तो 1 लिखा हमने, प्लस b बराबर होगा 2, तो 2 लिखा। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है। तो कोष्टक को हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 1/2 और कोष्टक के अंदर क्या है, 1 प्लस 2 है, तो दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 3, ठीक है। 1 + 2 3 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि कोष्टक के और 1/2 के बीच में क्या होता है, गुना होता है। तो क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1/2 और कोष्टक को हटा के हम यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा 1 है ना, 1 के साथ 3 का क्या है, गुना है। इस 1 के साथ 3 का क्या है, गुना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा 3 और बटे का ये 2, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच हमने एक परिमेय संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। 2/3 जो है 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2, यहाँ पे हमने लिख लिया, एक परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 और 3/2 के बीच एक परिमेय संख्या याद करेंगे। हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 1 और 2 के बीच, तो हमने एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम 1 और 3/2 के बीच एक और परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा लिखेंगे हम 1 और 3/2 के बीच, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 1 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या। अब सूत्र हमारा सेम है, ठीक है। तो सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सूत्र याद है। तो हम डायरेक्ट इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बराबर 1/2 और a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और b की जगह पर 3/2 लिखेंगे, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम a की जगह पे 1 लिखेंगे और b की जगह पे 3/2 लिखेंगे, क्योंकि हमको अब 1 और 3/2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। क्या करना है आपको, 1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या याद करनी है। तो a बराबर क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे और b बराबर 3/2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे हम 1 + 3/2, ठीक है। देखिए अब इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोष्टक खोल करते हैं और आप देख रहे हैं कोष्टक के अंदर क्या है, 1 + 3/2। तो ये हमारा एक भिन्न का प्रश्न बन गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे समझिए। इसको पहले हम यहाँ पे उतार लेंगे, 1/2 उतार लिया। अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम, कि इस 2 का 1 के साथ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। इस 2 का 1 के साथ गुना करेंगे और सबका बटा 2 कर देते हैं। कैसे, देखिए 2 × 2, कोष्टक में ऐसे लिखेंगे 2 × 2, ठीक है, और प्लस ये 3 और सबका बटा ये 2, ठीक है। समझ में आ गया, 2 × 2 और ये +3, ठीक है, और सबका बटा ये 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए क्या होगा, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे उतार दिया हमने, ठीक है। और इसको जब हम हल करेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा, तो कोष्टक में 5 और बटे का ये 2, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोष्टक और 1/2 के बीच क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2
और कोष्टक हटाएंगे तो गुना हो जाएगा और 5/2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुना हो गया तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका गुना, एकदम आसान है। क्या करते हैं हम? 1 के साथ 5 का गुना, 2 के साथ 2 का गुना। ठीक है, तो गुना करिए, क्या हो जाएगा? 5 एकम में 5 और बटा 2 दूना का 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक और परिमेय संख्या। कर लिया तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3/2 के बीच एक और परिमेय संख्या कितना है? 5/4 है। तो हम यहाँ पे दो परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। ठीक है, हमने दो परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, एक हो गया 5/4, दूसरा हो गया 3/2। एक और हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 3/2 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर 3/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, किसके बीच? 3/2 और 2 के बीच। 3/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 इसको रफ पे साइड में लिखने का मतलब क्या होता है और हम इसको क्यों लिखते हैं, इसका क्या फायदा है। ठीक है, इससे हमको ये फायदा होता है कि हमको पता चलता है कि किसके बीच में हमने कौन सी परिमेय संख्या निकाली है और किसके बीच में हमको कौन सी परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, इससे हमको यही फायदा होता है। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमको आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका यही फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। आगे हमको क्या करना है? 3/2 और 2 के बीच हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या है? सूत्र है 1/2 कोष्टक में a प्लस b, यही हमारा सूत्र होता है। अब इसमें हम a बराबर क्या लिखेंगे? 3/2 और b बराबर लिखेंगे हम 2, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में क्या करना है? परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको हम a मान लेंगे। अब इसको हम a मानेंगे। ठीक है, इसको हम a मानेंगे और इसको मानेंगे b। मानेंगे, चलिए a की जगह पर हम इसको लिखेंगे और b की जगह पे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम। 1/2 हो गया और a बराबर होगा 3/2 प्लस b बराबर हो जाएगा 2। देखिए फिर से ये हमारा भिन्न का प्रश्न बन गया। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सेम तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे हल किया था वैसे इसको हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे 1/2 और इसमें हम क्या करेंगे? इसे 2 से इसका हम गुना करेंगे, इस 2 से इसका गुना करेंगे और सबका बटा 2 कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे हम 3 प्लस 2 दूना 4, तो 4 लिखा और सबका बटा ये 2। ठीक है, हो गया। कैसे किया हमने? इस 3 को लिखा पहले यहाँ पे हमने 3 प्लस इसके बाद 2 दूना 4, फिर सबका बटा ये 2, सबका बटा 2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 3 + 4 7 और बटे का 2। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि कोष्टक के और 1/2 के बीच क्या होता है? गुना होता है। तो क्या करेंगे हम? गुना करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 7/2 लिख सकते हैं। कोष्टक हमने हटा दिया और गुना का चिन्ह लगा दिया। अब हम गुना करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम गुना करेंगे। तो इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ होगा। ठीक है, तो गुना करिए। देखिए ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 बटा 2 दूना 4, 4। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर निकला ये हो जाएगा 3/2 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7/4, ये हो जाएगा 3/2
और 2 के बीच परिमेय संख्या। तो हमने 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया है। 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? पहला है 5/4, फिर दूसरा है 3/2, फिर तीसरा है 7/4। ठीक है, 7/4 हमने 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।